नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में हम बात करेंगे राजगढ़ की, जहां तलेन में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद, जिसको लेकर दबंगों ने महिलाओं और बच्चों पर किया लाठी डंडों से हमला। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में विस्तार से। राजगढ़ में तलेन में नदी पर नहाने गए मुस्लिम मल्ल समाज के बच्चों से गाली गलौज और मारपीट करने के बाद सामूहिक रूप से घर के सामने खड़ी महिलाओं पर लाठी डंडों से हमले करने वाले दबंग अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। सीसीटीवी में साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से दूसरे पक्ष के दबंग आए और इन महिलाओं और बच्चों पर लाठी डंडों से हमला किया। साथ ही उनको सड़क पर दौड़ा कर पीटा और घरों में घुसकर सामान में तोड़फोड़ कर दी, जिसका वीडियो मौजूद है। हमले में करीब 7 लोग घायल हुए, जिसमें 5 घायलों को राजगढ़ सिविल अस्पताल में भेजा गया, तो वहीं गंभीर घायल 60 वर्षीय बुजुर्ग को सीहोर के शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां बुजुर्ग की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों में एक 8 माह की बच्ची भी शामिल है। साथ ही रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे महिलाओं, बुजुर्ग आदि के साथ पुलिस ने भी मारपीट की, जिसका वीडियो भी उपलब्ध है। उसके बाद भी दबंगों द्वारा थाने का घेराव कर क्रॉस एफआईआर करवाई गई, लेकिन ये कार्रवाई सामूहिक रूप से षड्यंत्र बनाकर महिलाओं पर किया गया हमला मामूली धाराओं कर अंतर्गत नहीं आता। ऐसे में पुलिस भी मौन है और प्रशासन भी। आमजनों की माने तो दबंग अपराधी भाजपा के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, जिसके कारण फरियादी की सुनवाई नहीं की जा रही है। हमारी एक बीमार लड़की नदी पे नहाने गई, वो लड़के भी नहीं पे रहे। उसके बाद में लड़की का कपड़ा पानी का छाटा उस औरत के कपड़ों पर चल गया। वो औरत ने उठा के हमारी लड़की को नदी में फेंकने की कोशिश कर रही थी। हमारी औरतें दौड़ी उसको बचाने के लिए। वो लड़की माँ उनके घर में गए तो उन्होंने क्या कर दिया, हम पे केस लगा दिया उल्टे दूसरा। तो उसके बाद में हम घर आ गए, हमारी लड़ाई थमा हो गई। उसके बाद उन्होंने फोन लगा भैया उनको। उसके बाद फिर भैया ने हमसे ना पूछे ना सब औरतों को घसीट के लठों की मारे। कौन कौन लोग थे आपको मानने वाले, हमला करने वाले कितने लोग थे? हमला करने वाले लोग थे 15-20 इंसान थे। आप उनके चेहरा देखा आपने? हाँ, टोटल को बता दूं। जानते हो आप? हाँ, सबको भी जानती हूँ। हमला काहे को उससे करा आपके ऊपर? लट से करा? कैसे? लट से करे, जियो पाइप से करे, लट भी ऐसे से थे। ऐसे लट? हाँ, और जियो पाइप भी ऐसे से थे। वो नाम क्या उनके? बोलो नाम बोलो। चंदर, मुकेश, दिनेश, और उसके बाद में चलो तो महेश, नहीं हाँ पवन, और उसके बाद में चलो तो कपिल और देवा, और उसका भाई देवा का एक और वैसे बच्चे का नाम तो याद नहीं हमको। आपको कहाँ चोट लगी है? हमारे चोट मेरे ना लगी। अच्छा, और इसका हमारे आपको कहाँ लगी? आपको कहाँ? लेडीज पुलिस ने खुद हमारे कपड़े उतार कर थाने में देखी है। अच्छा, और आपको विश्वास नहीं, भले आपको उनसे पूछना। आपके में जब हमला हुआ आपके ऊपर, उस समय आपके यहाँ कोई जेंट्स वगैरह था? इतना बड़ा जेंट्स भी नहीं था। अच्छा, और वो कितने लोग थे जेंट्स वगैरह? आपको चारों तरफ से घेर लिया था? हमें भगने जगह नहीं दी और हमारे बहुत सारे बच्चे मेरी लड़की उठा मारे। आप थाने पे गए थे तो आपके साथ क्या बर्ताव हुआ? मारे थे थाने पे। आपको सुनवाई करी नहीं करी पुलिस ने? नहीं करो, और हमारा आदमी उनको मारा, हमें भी मारे। अच्छा, आपके कितने लोगों को लगी है? हमारा बहुत लोग को लगी। थाने पे किन किन लोगों को मारा? थाने पे एक तो हमारा भैया, एक मेरी अम्मी, 3 लट तोड़े गए मेरे पे। 3 लट? पुलिस वाले को जानते हो आप? कौन जानता हूँ, पहचानता हूँ। क्या नाम है उनका? 2 स्टार है, इंस्पेक्टर साहब है। 4 पाइप मारे थे सर। 4 पाइप मारे थे? उनको जानते हो आप? नहीं, यहाँ जानते हैं। अच्छा, हमारे राजगढ़ में 5 इंसान भर्ती हैं। शबाना और तब्बो, जमीला, सोनी और रुक्को, हाँ सीओर है, और एक साहिर खान, और एक मेराज, एक रेनुमा। ज्यादा कितने लोगों को लगी? थोड़ी सीरियस हालत बता रहे उनको सबको लगी है। हमने सुना छोटे बच्चों को भी लगी? हाँ लगी है, छोटे बच्चे को भी लगी? सीपा को भी लगी है। बच्चों को भी रेप नहीं करा, बच्चों को भी हमला करा उन्होंने? ये मेरी अम्मी को पुलिस वालों ने मारे। इनके साथ भी बदतमीजी करा, बदतमीजी करी पुलिस वालों ने। और मेरी वो एक सास है, वो रानी विधवा, उसको भी मारे, उनको भी लेके आओ। टोटल नुकसान कितना हुआ आपका सबका? बहुत हो गया। घरों में से गुल्लकें लेके पैसों की, और क्या बोलते हैं, मतलब हमारा किराने का पूरा सामान, कूलर, फ्रिज सब तोड़ दिया। मतलब हमारा पूरा घर, हमारा खाने पकाने का सामान हमने घर में। आप शासन प्रशासन से क्या मांग रखना चाहते हैं?
हम मांग ये रखे जाए सर, हमारा टोटल सामान दे दो, हमारा इतने पैसे दे दो और हमारा इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए। आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मांग रखना चाहते हो? जितना हमें मारा नहीं वो टोटल बंद होना चाहिए। वो टोटल इंसान बंद होना चाहिए जिसने हमें मारा। मार भी पिटना चाहिए। ये जगह पे बर्ताव करे। अगर आपको इसका इंसाफ नहीं मिला तो फिर आगे की क्या कार्रवाई है आपकी? हमारे कार्रवाई करेंगे। आगे किसके पास जाओगे आप? हम कलेक्टर के पास चले आए, हम चले जाएंगे। SBI करने जाएंगे हम तो। राजगढ़ में बहुत अच्छी है। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे और चर्चा होगी रीवा के, जहां सरकारी तालाब मोहनैया पर पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया। वहीं अतरैला सर्किल नायब तहसीलदार द्वारा हाई कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए पूरा मामला विस्तार से। रीवा में अतरैला सर्किल नायब तहसीलदार द्वारा हाईकोर्ट के आदेशों की उड़ाई जा रही है धज्जियां। अतिक्रमण हटाने के लिए कई महीनों से आवेदक जन सुनवाई का लगा रहा चक्कर। मामला रीवा जिले के जवा तहसील अंतर्गत सर्किल अतरैला के सरकारी तालाब मोहनैया का है, जहां पर गांव के ही लोगों द्वारा अतिक्रमण कर पक्का मकान बना लिया है, जिसे हटाने के लिए आवेदक विवेक तिवारी ने जवा तहसील में आवेदन दिए थे, लेकिन आज तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया। जबकि मध्य प्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट का आदेश है कि सभी अतिक्रमण किए गए सरकारी तालाबों को मुक्त कराया जाए। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नायब तहसीलदार के द्वारा नहीं किए जाने पर आवेदक लगातार 3 बार से जन सुनवाई में आने से अपर कलेक्टर PK पांडे द्वारा मार्ग किया गया, लेकिन सर्किल अतरैला नायब तहसीलदार दूसरे पक्ष से प्रभावित होकर आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम विवेक तिवारी है। सर देख रहा हूँ आप लगातार कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, क्या मामला है? सबसे पहले तो आप मीडिया कर्मियों को हम आभार प्रकट करते हैं कि आप हमारे गांव बरहुला आए, हमारे घर आए। आपका स्वागत है हमारे गांव बरहुला में। ये मामला पत्रकार साथी दरअसल ये है कि वर्ष 2023 में एक प्रकरण है सरकारी तालाब अतिक्रमण का। इसमें हमारे हरिजन आदिवासी वर्ग के OBC समाज के बहुत सारे लोग हैं जिनके घर को गिराने के उद्देश्य से 5-6 लोग हैं। उसमें नाम लिखा हुआ है श्री चिंतामणि मिश्रा वगैरह। इन्होंने अतिक्रमण कर पक्का मकान बना लिया है, जिससे सारे उस टोले के लोग प्रभावित होते हैं। इसमें माननीय तहसीलदार नायब तहसीलदार सर्किल अतरैला द्वारा दिनांक 27/6/2023 को आदेश किया गया है कि अतिक्रमण हटाया जाए, लेकिन इसके बावजूद ये अतिक्रमण जब नहीं हटा तो हमने फिर से आवेदन दिया माननीय नायब तहसीलदार सर्किल अतरैला के यहाँ कि इसको हटाया जाए। इसके बावजूद जब नहीं हटाई अतिक्रमण तो हम फिर माननीय हाई कोर्ट जबलपुर में पिटीशन लेके गए और उस पिटीशन में दिनांक 31/8/2024 को माननीय हाई कोर्ट जबलपुर ने आदेश जारी किया है कि नायब तहसीलदार सर्किल अतरैला के लिए कि 60 दिन के अंदर आप इस अतिक्रमण को हटाइए, जो कि 31/8/2024 से आप देख सकते हैं कि लगभग 60 दिन पूरे हुए हैं। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बताना चाहेंगे पत्रकार साथी कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश 31/8/2024 की प्रमाणित प्रति नायब तहसीलदार सर्किल अतरैला को हमने पहली बार दिनांक 4/9/2024 को देकर पावती प्राप्त कर ली है। उसमें रिसीविंग के आधार में भी आप देखेंगे तो 60 दिन अगले महीने की लगभग 3-4 दिन बाद 4 तारीख से पूरी हो जाएगी। तो इस अवधि के बावजूद हम कई बार आवेदन दिए, इसके बाद भी 4 के बाद भी माननीय तहसीलदार सर्किल अतरैला को फिर जन सुनवाई में भी आवेदन दिलवाया। पर जन सुनवाई में आप देखेंगे कि आप हमारे दस्तावेजों में कि PK पांडे साहब ने मार्क किया तहसीलदार साहब सर्किल अतरैला के लिए। उससे पहले हमारी अपर कलेक्टर मैम जो बहुत ही निष्पक्ष और अच्छी महिला हैं, सपना त्रिपाठी मैम जी ने मार्क किया SDM साहब जवा को। लेकिन इसके बाद भी और इन दोनों रिसीविंग मार्क को हमने इन दोनों साहबों को देकर, यानी कि तहसीलदार सर्किल अतरैला और SDM साहब को देकर उनसे भी पावती हमने प्राप्त की हुई है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और जहाँ तक मेरा मानना है, मेरी व्यक्तिगत सोच है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो पक्षपात कर रहे हैं वो माननीय नायब तहसीलदार सर्किल अतरैला, वो दूसरे पक्ष से थोड़ा सा प्रभावित हैं। बस यही है प्रकरण पत्रकार साथी लोग। यदि कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे? यदि इस प्रकरण में कार्रवाई नहीं होती है तो ये प्रकरण ये पिटीशन हमारी जो है अगस्त महीने के पहले की है। पहली बात ये भी आप समझें, निवेदन है मेरा। और इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हम बिना एक दिन की देरी हुए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएंगे और पूरी वैधानिक प्रक्रिया की मांग करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से निवेदन करेंगे कि जो भी इसमें दोषी हो पालन न करने के लिए उन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई की जाए। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट।
चर्चा होगी शिवपुरी की, जहां पर्यावरण बचाओ को लेकर प्रदेश सरकार लोगों को जागरूक कर रही है, तो पिछोर पुलिस स्टाफ ने भी बाजार में जाकर लोगों को मिट्टी के दीपक खरीदने का आग्रह करते हुए पुलिस कर्मियों ने भी दुकानों पर मिट्टी के दीपक खरीदे हैं। आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। शिवपुरी में पर्यावरण बचाव को लेकर प्रदेश सरकार लोगों को जागरूक कर रही है, तो पिछोर पुलिस स्टाफ ने भी बाजार में जाकर लोगों को मिट्टी के दीपक खरीदने का आग्रह करते हुए पुलिस कर्मियों ने भी दुकानों पर मिट्टी के दीपक खरीदे। एसडीओपी प्रशांत शर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह मावई ने बाजार जाकर लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि पर्यावरण सुरक्षा मनुष्य के लिए आवश्यक है। लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाना चाहिए। पर्यावरण संतुलित रहेगा तो प्रकृति से शुद्ध प्राण वायु मिलती रहेगी। मिट्टी के दीपक खरीदने से पर्यावरण सुरक्षित होने के साथ साथ इन्हें रोजगार भी मिलता है। लोगों ने पुलिस विभाग द्वारा उठाए कदम की सराहना की। इस मौके पर एसआई संजय लोधी सहित स्टाफ उपस्थित रहा। नगर में दीपावली के त्योहार पर अधिक भीड़ होने के कारण आवागमन व्यवस्था के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को गंभीरता से लेते हुए पुलिस स्टाफ ने नगर के चौराहों तथा बस स्टैंड पर मोर्चा संभाला और भीड़ भाड़ में लोगों तथा वाहनों के आवागमन व सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखा। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। बात शिवपुरी की होगी, जहां मतदाता सूची के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। शिवपुरी में 29 अक्टूबर को मतदाता सूची के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। मंगलवार को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया गया और मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची की प्रति भी उपलब्ध कराई गई। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार शुद्ध मतदाता सूची बने और 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका प्रत्येक मतदाता का नाम मतदाता सूची में हो और वह मतदान करें। इस उद्देश्य से लगातार काम किया जा रहा है। विशेष पुनरीक्षण अभियान 2025 के तहत मतदाता सूची में नए मतदाताओं के भी नाम जोड़े गए हैं और मृत प्रवासी मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इसके अलावा पत्रकार वार्ता भी आयोजित की गई, जिसमें पत्रकारों को जानकारी दी गई। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। वो अंतर अभी भी काफी है, कुछ सुधरा था, उस पे काम करने का भी अच्छा मौका है। हम पॉलिटिकल पार्टी से भी, हमारे प्रेस के साथियों से भी अनुरोध करेंगे कि इस फायदों से भी कई बार दो चीजें होती हैं जो कि आप लोग भी देखेंगे, हम लोग भी कोशिश करते हैं। जो बहुएं बाहर से शादी होकर के आई हैं तो पता चला कि उनका नाम कहीं बाहर है, बेटियां जो गई तो उनका नाम मतलब उस समय होता ही नहीं थी। ये एक पहलू होती है कि जिसपे और कुछ समाज के साथ ये दिक्कत भी है कि जहाँ सच में वो प्रोपोर्शन थोड़ा सा कम है, जो इस जिले में मैंने कुछ जगह देखा भी था जो गाँव से, तो उस पर आप सबको जरूर हम लोग भी ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, क्योंकि एक इन्फ्लुएंस वाला ग्रुप है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, प्रेस है, और हम लोग भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ये होगी कि अच्छा से अच्छा हमारा वोटर लिस्ट बने। जितना अच्छा रहेगा तो हर साल वो चीज़ें अच्छी होती रहती है कि हम किसी चीज़ में पिछड़े हुए नहीं रहते। और अब जैसा कि आप सबको पता है कि यदि कोई पूरे देश भर में सिंगल ऐसा जो आइडेंटिफिकेशन का कोई ऐसा है जो रजिस्टर्ड है, वो ये वोटर लिस्ट ही है कि जो रजिस्टर्ड है और मानक भी होता है कि हर जगह आप किसी भी जगह जाएंगे तो ये मान्य होना चाहिए, पासपोर्ट हो या बाकी चीज़। तो मुझे तो खासतौर से इतना ही कहना था। हमको चर्चा होगी सिवनी मालवा की, जहां एक ओर पूरा शहर धनतेरस और दीपावली की तैयारी में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर युवाओं ने ग्रामीण अंचलों में पहुंचकर धनतेरस पर वस्त्र दान कर दीपावली उत्सव मनाया। आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। सिवनी मालवा में जहां एक ओर पूरा शहर धनतेरस और दीपावली की तैयारी में लगा हुआ है, नगर के बाजार गुलजार हैं, खरीदारी जमकर चल रही है। लोग अपने अपने आवश्यकताओं की सामग्री जुटाने में लगे हुए हैं। घरों में रोशनियां लगाई जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर दीपावली के अवसर पर शहर के युवाओं द्वारा ग्रामीण अंचलों में पहुंचकर धनतेरस पर वस्त्र दान कर उनकी खुशियों में शामिल होकर दीपावली उत्सव मना रहे हैं। नगर के युवाओं ने नंदनवाड़ा के आगे 1 ग्राम घोगरा, भामदा, पीपलगोटा, केवला, झिर, जहां पर मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं पहुंचता, वहां पहुंचकर जरूरतमंद परिवारों को वस्त्र सहित सामग्रियां
देकर उन्हें उत्साहवर्धन किया जा रहा है। सिवनी मालवा से सी न्यूज संवाददाता संतोष सिंह चंदेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।